नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने इस पूरे पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड यानी किंग पिन को गिरफ्तार कर लिया है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश के डॉक्टरों को चुनने वाली इस परीक्षा में सेंध लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि परीक्षा प्रक्रिया में ही शामिल एक केमिस्ट्री का लेक्चरर है। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है पीवी कुलकर्णी। कुलकर्णी को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्रश्न पत्रों तक पहुंच मिली हुई थी, यानी जिस शख्स पर पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने इसमें सेंध लगा दी। जांच में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने अपने सह आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। इसके बाद पुणे में जो कुलकर्णी का घर है वहां एक स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई गई, लेकिन ये कोई आम पढ़ाई नहीं थी। यहाँ परीक्षा से पहले ही छात्रों को असली सवाल और उनके सही जवाब रटवाए जा रहे थे। सीबीआई ने साफ साफ कहा कि इस स्पेशल क्लास में छात्रों को बकायदा प्रश्न, उनके विकल्प और सही उत्तर अपनी नोटबुक में हाथ से लिखने को कहा गया। छात्रों ने इन्हें नोट किया और याद कर लिया, और जब 3 मई 2026 को असली नीट यूजी की परीक्षा हुई तो ये हाथ से लिखे सवाल और असली पेपर के सवाल हूबहू मैच कर गए। इसी से साफ होता है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और सीबीआई का शिकंजा कहां-कहां पहुंचा है। सीबीआई अब तक इस मामले में देश के अलग अलग हिस्सों जैसे जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 7 दिन की पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है ताकि उनसे कड़ी पूछताछ की जा सके। वहीं 2 और आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पुणे की अदालत से दिल्ली ले जाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक और आरोपी धनंजय निवर्ती लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। स्पेशल सीबीआई जज जस्टिस अजय गुप्ता ने कहा कि इस मामले में एक बहुत बड़ी साजिश की आशंका है। पूरी साजिश का पर्दाफाश करने, दूसरे आरोपियों को पकड़ने और सबूत जुटाने के लिए लोखंडे से पूछताछ बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोखंडे का रोल क्या था, तो आपको बता दें कि जांच में सामने आया कि धनंजय लोखंडे ने ये लीक पेपर एक और सह आरोपी शुभम खैरनार को दिया था और लोखंडे को ये पेपर पुणे की मनीषा वाघमारे से मिला था। इतना ही नहीं, लोखंडे और शुभम के बीच करीब 6 लाख रुपए का बैंकिंग लेन देन भी पाया गया है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि खेल बहुत बड़ा था। और इस पूरे रैकेट का जाल सिर्फ एक शहर तक नहीं बल्कि ये सोशल मीडिया और तकनीक के जरिए बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। सीबीआई के अनुसार गुरुग्राम के रहने वाले एक आरोपी यश यादव को 29 अप्रैल को ही यानी परीक्षा से 4 दिन पहले टेलीग्राम ऐप के जरिए प्रश्न पत्र की एक पीडीएफ फाइल मिल गई थी। इन फाइलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विषय के प्रश्न पत्र शामिल थे। अच्छी बात यह है कि जांच एजेंसी ने इन सभी पीडीएफ को बरामद कर लिया है। इस भारी गड़बड़ी और पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। 3 मई को आयोजित इस नीट यूजी 2026 परीक्षा को सरकार ने बीते मंगलवार यानी कि 12 मई को पूरी तरीके से रद्द कर दिया और अब परीक्षा की नई तारीख भी आ चुकी है। 21 जून को ये परीक्षा दोबारा से होने वाली है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सीबीआई को इस पूरे मामले की व्यापक और गहरी जांच के आदेश दिए हैं। लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने वाले इस संगठित रैकेट के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए सीबीआई की छापेमारी और जांच लगातार जारी है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।